Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbul Nas. Today we will discuss about structure of tongue. Tongue is barely 3 inches long, but it can kill a person 6 feet tall. It is a Japanese proverb which is very well known among Japanese और कहा जाता है, बल्कि it is actually a truth. So जो ज़ुबान है बेशक वो छोटी सी है, but it can kill a person. Like इट इज़ नॉट कि वो जो है वो किसी तलवार का काम करती है, बट इट इज़ एक्चुअली द साइकोलॉजिकल किलिंग ऑफ अ पर्सन. उसकी मोरल को, उसकी पर्सनैलिटी को किल करना, इट इज़ ऑल अबाउट इट. टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन और इसके अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती. इट इज़ सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ. अब टंग इतना एक स्ट्रॉन्ग मसल है दैट इट हेल्प अस इन performing number of function जो कि क्या है, टेस्ट, स्पीच, मैस्टिकेशन एंड डेग्लूटेशन. टेस्ट और स्पीच की तो समझ आती है, बट व्हाट इज मैस्टिकेशन एंड व्हाट इज डेग्लूटेशन? मैस्टिकेशन इज एक्चुअली द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ अ फूड एंड डेग्लूटेशन इज swallowing ऑफ अ फूड. किस तरह से हम खाने को चबा रहे हैं और किस तरह से हम उसको निगल रहे हैं. दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ टंग. टंग के बगैर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते. ऑल्दो वी आर यूजिंग टीथ अलोंग, ठीक है, हमारे जॉस इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट टंग के बगैर भी नहीं हो सकता. ओरल पार्ट इसका माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो फेरेंजियल पार्ट है इट लाइज इन द फेरिंग्स. These parts are separated by a structure जिसको हम sulcus terminalis कहते हैं और ये एक V-shaped sulcus की फॉर्म में होता है. If we talk about development of a tongue, तो ये बिल्कुल at the end of 4th week start हो जाती है और connective tissues इसके develop होते हैं local mesenchyme से. अब mesenchyme क्या होता है? mesenchyme actually tissue की फॉर्म में है. जिस तरह हमारी स्किन की लेयर्स हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. तो मेसोडर्म से जो टिश्यूज़ बनते हैं उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं. तो टंग जो है, इसके जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो तमाम मेसोडर्म से बन रहे होते हैं, लोकल मेसेनकाइम से डेवलप हो रहे होते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स में 3 ही इसके पार्ट हैं. द फर्स्ट वन इज़ रूट, द सेकेंड इज टिप और एपिक्स एंड द थर्ड वन इज बॉडी. अब बॉडी के अंदर एक तो कर्व्ड अपर सरफेस है जिसको डॉर्सम कहते हैं और इसके साथ साथ एक इंफीरियर सरफेस है जिसको वेंट्रल सरफेस भी कहा जाता है. बॉडी के बारे में तो बात कर ली. रूट एक्चुअली मैंडिबल और सॉफ्ट पैलेट के साथ ऊपर के पोर्शन में अटैच होता है और हाइड बोन से नीचे अटैच होता है, हाइड बोन के साथ अटैच होता है. और जो इसका टिप का पार्ट है वो इंटीरियर फ्री एंड जो है वो शो कर रहा होता है. आगे आपको पिक्चर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. As you all can see in this picture, root, body and apex यानी structure of tongue में जो external feature है वो यहाँ पे clearly mention किए गए हैं. अब body का जिस तरह से था, एक dorsal part है और एक ventral part है. apex के बारे में बात की, या tip की बात की जो कि एक free end दे रहा है. और जो root है it is attached to mandible ऊपर के portion के साथ और hide bone below ये attach होता है. यहाँ पे आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी. इट इज़ फ्रेनिलम और इसके अलावा सब मैंडिबुलर्स या फिर स्लाइवरी डक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल टंग के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं. आप अगर अपनी टंग को इस तरह ऊपर की तरफ करके रोटेट करके देखें तो आपको ये क्लियरली नज़र आएगा. Then we can see in this picture velate papillae. Papillae actually जो टंग है उसको रफ स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं. पेपिलाई में यूजुअली टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं. अब टेस्ट बर्ड ये कि कहाँ पे हमें हमारे टंग के किस एरिया में कौन सा टेस्ट हम फील कर रहे हैं उसको सेंस कर रहे हैं. पेपिलाई का जो बेसिकली काम है, एक तो वो रफ सरफेस प्रोवाइड करता है टंग को ताकि फूड हैंडलिंग हो सके. अब जो वेलेट पेपिलाई है ये बेसिकली ये वी शेप में प्रेजेंट होता है डॉर्सल पार्ट पे, डॉर्सल पार्ट ऑफ अ टंग पे. और इसका जो फंक्शन है वो यही है, एक तो फूड को हैंडल करना ताकि उसको ग्राइंड करने में, क्रश करने में, फूड को होल्ड करने में आसानी हो सके. क्योंकि अगर सरफेस यहाँ पे रफ नहीं होगी, स्लिपरी होगी, तो फूड को हैंडल करना इज़ लाइक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. टंग कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं. एज वी नो कि 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं.
बिटर, सोर, साल्टी और स्वीट। अब बिटर जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैक एंड पे, टंग के बिल्कुल बैक साइड पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। इसी तरह से जो सोर है वो ग्रीन पार्ट, जिस तरह टंग का एरिया शो किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर में। यहाँ पे हम सोर कोई भी चीज़, कोई भी खट्टी चीज़ हम खाते हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्लू पार्ट में साल्टी कोई भी चीज़ है तो उसको डिटेक्ट या सेंस कर सकते हैं। और बिल्कुल टिप पे हम स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट थी, बट आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching and listening. Do subscribe my channel and share with your fellows. अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।